राणा सांगा यानी कि राणा संग्राम सिंह या महाराणा संग्राम सिंह, ये एक ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने एक समय पर जो है मुग़ल सल्तनत और इब्राहिम लोदी की दिल्ली सल्तनत के मन में एक तरह से आतंक पैदा कर दिया था। और 1508 से लेकर 1528 तक का एक ऐसा समय था, 20 साल, जब बाबर ने स्वयं अपने इतिहास में लिखा है, जहाँ भी बाबरनामा लिखा हुआ है, कि राणा सांगा जो है सबसे शक्तिशाली एक नॉन मुस्लिम रूलर था, जिसे वो काफिर कहते हैं। यहाँ तक कि जो बाबर का हिस्टोरियन था अल बदायूनी, उसने भी लिखा था कि ये सबसे बहादुर राजपूत राजा है। और बाबर ने साफ साफ इस उन बाबर के लिखावट में साफ साफ उस इतिहास में अल बदायूनी में ये डर देखा जा सकता है, जो कि उन्होंने कबूल भी किया था, कि सबसे बड़ा ख़तरा मुग़ल सल्तनत के लिए या इस्लामी हुकूमत के लिए राणा सांगा है आज के समय में। जी हाँ, इनका जन्म जो है चित्तौड़ में सन 1482, जो इतिहासकार है जीएन ओझा, वो लिखते हैं कि 12 अप्रैल 1482 1482 को चित्तौड़ में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये सिसोदिया वंश में जन्मे थे। राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे ये। और ये वही सिसोदिया वंश है, इन्हीं के वंश में 2-3 पीढ़ी बाद जो है महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। तब अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा एक राज परिवार है। और 1482 में जन्म होने के बाद जो है इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो 1508 में हुआ था। चूँकि ये सबसे छोटे पुत्र थे, इसलिए जो है इनका अपने भाइयों से के साथ जो है सत्ता संघर्ष हुआ। और अपने जो बड़े भाई है राणा जगमाल, उनके साथ कुछ लड़ाई में कहते हैं कि इनकी एक दाहिनी आँख जो है वो ख़राब हो गई थी। पर अंत में जो है सत्ता संघर्ष में भाइयों के साथ विजयी होकर ये 1508 में फाइनली जो है ये मेवाड़ में चित्तौड़ की गद्दी पे बैठे। और उसके बाद जो है इन्होंने अगले 20 सालों में एक तरह से उस समय के दिल्ली सल्तनत और मुग़ल हुकूमत को नाको चने चबवा दिए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का अधिकतर हिस्सा, उत्तरी गुजरात, सिंध का अमरकोट और आगरा के नज़दीक तक इनका शासन हो गया था। और इन्होंने शासन करके जो है वहाँ हिंदू रूल कायम करके जो एक जजिया टैक्स लगता था, वो जजिया टैक्स भी हटवा दिया था। तो इनका अगर देखा जाए, इनका अगर राज्य विस्तार या जो मिलिट्री करियर देखा जाए, जिसमें इन्होंने दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी की दिल्ली सल्तनत, और गुजरात की जो सल्तनत थी मुग़ल सल्तनत, और जो दिल्ली की बाबर की मुग़ल सल्तनत थी, इन सबको हटाने में लगभग, या इन सब के खिलाफ युद्ध करने में इन्होंने 18 युद्ध लड़े। और इन 18 युद्ध में केवल ये एक बार पराजित हुए बाबर के हाथों खानवा की लड़ाई में। उसके पहले कि अगर इनके सैनिक अभियानों को देखा जाए, जिसमें इन्होंने जो है मालवा को आज़ाद करवाया, उत्तरी राजस्थान जो और उत्तरी गुजरात और मध्य प्रदेश के काफ़ी, हरियाणा के काफ़ी हिस्सों पर जो कब्जा किया मुग़ल सल्तनत से छुड़ा के, तो कुल मिला के 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मालवा का युद्ध, दूसरा इब्राहिम लोदी के खिलाफ नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान का युद्ध, तीसरा गुजरात के सुल्तान लोगों के खिलाफ एक युद्ध, और चौथा फाइनली बाबर के खिलाफ युद्ध। तो आइए हम एक एक करके जो है बात करेंगे इन सभी युद्धों के बारे में। सबसे पहले जो इन्होंने अपना मेजर युद्ध लड़ा था वो था मालवा का युद्ध। हुआ यूँ कि मालवा के सुल्तान महमूद के एक मंत्री थे मेदिनी राय। जो मेदिनी राय एक बार बगावत पे उतर आए थे सुल्तान महमूद के खिलाफ, और वो मालवा की गद्दी पे अपना हुकूमत चाहते थे, इस्लामिक रूल हटा के। और उस समय जो है उन्होंने शायद मदद मांगा, या महाराणा सांगा ने, या राणा सांगा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है मेदिनी राय की सहायता का आश्वासन दिया। और राणा सांगा में एक विशेषता ये थी कि जो अलग अलग राजपूत घराने थे, उन सबको इन्होंने यूनाइट कर लिया। उसके पहले कुछ ऐसा था कि अलग अलग घरानों में छोटे मोटे लड़ाइयाँ होती रहती थी, उनमें अनबन थी, आपस में दुश्मनी थी। उन सबको मिटा के उन्होंने काफ़ी सारे छोटे छोटे राजपूत राज्यों को और घरानों को इकट्ठा किया और अपने साथ मिला लिया। इससे इनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। और उन्होंने जब मेदिनी राय को सपोर्ट किया, तो फाइनली जो है जो सुल्तान था, मालवा का सुल्तान महमूद, और एक गुजरात का जो सुल्तान था, गुजरात की सल्तनत, और जो मालवा का सुल्तान महमूद था, इन दोनों की एक कंबाइंड फौज जो है मेदिनी राय और महाराणा सांगा की कंबाइंड फौज के साथ जो है भिड़ी। अब वो जो लड़ाई का जगह था, उस जगह का नाम है गगरौन।
और गगरौन में जो लड़ाई हुई उसमें जो है जो सुल्तान की फ़ौज थी वो बुरी तरह से हार गई, और जो है उसमें एक शानदार विजय हुई महाराणा सांगा के फोर्सेस की। उसके बाद जो है मालवा पे पूरी तरह से कब्जा हो गया और मालवा का राजा बना दिया गया मेदिनी राय को। मेदिनी राय ने अपनी राजधानी चंदेरी नाम की एक जगह पे बनाई और वहाँ से जो है वो मालवा का राज करने लगे, मालवा पर राज करने लगे राणा सांगा के एक सहयोगी राज के रूप में। और राणा सांगा के निर्देश पे उन्होंने जो है मालवा से जो जजिया टैक्स लगता था हिंदुओं के ऊपर, वो जजिया टैक्स भी हटा दिया। और उसके अलावा शिलादित्य तोमर ये एक और सहयोगी थे जो कि उस युद्ध में लड़े थे महाराणा सांगा के साथ। उन्हें जो है रायसेन और सरंगपुर का इलाका दे दिया गया राज करने के लिए। और ये घटना 1518 और 1519 के बीच ईस्वी का माना जाता है, जो जैसा कि इतिहासकार सतीश चंद्रा लिखते हैं अपने इतिहास के पुस्तकों में। और इसके बाद जो है ये मेदिनी राय एक तरह से मालवा जो है उनका सहयोगी राज्य बन गया, और जो महाराणा सांगा का प्रभाव था वो एक तरह से अब चित्तौड़ मेवाड़ के साथ साथ मालवा तक भी एक्सटेंड कर गया। और ये बहुत बड़ा खतरा हो गया था उस समय के मुग़ल शासक के लिए, मुग़ल या माफ़ कीजिए जो इब्राहिम लोदी की सल्तनत थी उसके लिए, क्योंकि एक्चुअल मुग़ल साम्राज्य माना जाता है 1526 में बाबर के बाद शुरू हुआ था। खैर जो भी हो, इब्राहिम लोदी जब उस समय नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान और दिल्ली सल्तनत पे उसकी हुकूमत थी, जब उसे ये मालवा के बारे में पता चला, मालवा पूरी तरह से जीत लिया है महाराणा सांगा ने, तब जो है वो एक बौखला गया और जो है अपनी फ़ौज लेके मेवाड़ की तरफ कूच कर गया। और उसकी जो पहली भिड़ंत हुई महाराणा सांगा के फ़ौजों के साथ वो हुई खटोली, लेकिन वहाँ पे बुरी तरह से पराजित हो गया इब्राहिम लोदी और उसे वहाँ से भागना पड़ा। उसके कुछ दिनों के बाद एक दूसरा आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी ने, तो दूसरी लड़ाई हुई, वो जगह थी ढोलपुर। वहाँ भी जो है इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और काफ़ी जो है इलाका छोड़ के उसे पीछे हटना पड़ा। और उसमें माना जाता है कि इब्राहिम लोदी के किसी एक उसके युवराज को भी जो है बंदी बना के ले गए थे राणा सांगा। उसके बाद इतिहास में ऐसी और 2-3 लड़ाइयाँ हैं जब इब्राहिम लोदी ने वापस कोशिश किया था अपने इलाकों को जीतने के लिए, लेकिन कई बार वो हारा, जिसमें कि 2 लड़ाइयाँ, जिसमें कि एक रणथंभौर और एक मंदसौर जो कि आज मध्य प्रदेश में पड़ता है। इन 2 जगह पर भी युद्ध हुए और उस दोनों में जो है लोदी पराजित हुआ। और उसके बाद महाराणा सांगा का राज मालवा से आगे बढ़ता हुआ पूरा नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान पे हो गया। अब उनके सामने बिल्कुल आगरा, एक तरह से जो है आगरा और दिल्ली अब खतरे में आ गए थे। लेकिन सीधा आगरा और दिल्ली पे चढ़ाई करने से पहले जो है राणा सांगा ने गुजरात की तरफ ध्यान दिया। उस समय गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय यानी मुजफ्फर शाह द सेकंड उसकी सल्तनत थी। और वहाँ पे जो एक हिंदू राजा थे भारमल, वो मुजफ्फर शाह के सपोर्ट से वहाँ राज करते थे, लेकिन उनके विद्रोह में राजा रायमल जो कि एक हिंदू वहाँ पे सियासत हिंदू रियासत चाहते थे, वो जो है इनका विरोध करते थे। तो राजा रायमल को सपोर्ट किया महाराणा सांगा ने और फाइनली 1520 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें कि महाराणा सांगा के पास 40,000 राजपूत सैनिकों की एक बहुत तगड़ी फौज थी। इनके साथ इनके सहयोग में आ खड़े हुए मारवाड़ के राव गंगा राठौर, जो अपनी 8,000 की राजपूत सेना के साथ राणा सांगा के साथ शामिल हो गए। इसके अलावा 2 और सहयोगी मिले, रावल उदय सिंह और राव विराम देवा। इन्होंने भी जो है ज्वाइन कर लिया महाराणा सांगा की फोर्स को। और उसके बाद फाइनली गुजरात पे आक्रमण हुआ, जिसमें कि मुजफ्फर शाह के फौजदार निज़ाम खान को बुरी तरह से पराजित किया महाराणा सांगा के सेनाओं ने। और फाइनली उन्हें दौड़ा के लगभग अहमदाबाद के पास तक पहुंच गए। अहमदाबाद से 20 मील पहले जो है लड़ाई रोक दी गई और वहां तक का सारा इलाका जो है मेवाड़ के राज्य में शामिल कर लिया गया। और इस दौरान जो भी मुग़ल खजाना था उसे पूरी तरह से लूट पाट करके जो है महाराणा सांगा अपने मेवाड़ ले गए। और जो भी मंदिर वगैरह थे जिस पर मस्जिद बनाई गई थी, उन्हें वापस जो है तोड़ के फिर से मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया। ऐसे इतिहास भी कई जगह सुनने को मिलते हैं। महाराणा सांगा ने जब गुजरात पे आक्रमण किया और इस ढंग से पूरी तरह से जो नॉर्दर्न गुजरात है, उत्तरी गुजरात, वो जो है शामिल कर लिया उन्होंने मेवाड़ के अपने राज्य में। इस गुजरात के आक्रमण और गुजरात को जीतने में जो है कुछ समय निकला।
और इसी दौरान सन 1526 में, जैसा हम सब जानते हैं, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली पे हुकूमत कर लिया। और इस दौरान जो है गुजरात जीतने के बाद महाराणा सांगा भी जो है अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आगरा और दिल्ली पे कब्जा करना था। इस बीच इब्राहिम लोदी की जगह बाबर आ चुका था दिल्ली में। और जो है फाइनली 1527 में माना जाता है कि लगभग 1 लाख की मजबूत सेना इकट्ठी कर ली थी राणा सांगा ने, और उन्होंने जो है आगरा की तरफ कूच किया। और जो पहली टक्कर हुई मुग़ल फ़ौजों के साथ वो थी एक जगह जिसका नाम है बयाना, जो कि आगरा के पास पड़ता है, फरवरी सन 1527 में, जिसमें कि बाबर का एक जनरल था अजीज़ खान, वो आके भिड़ा, लेकिन वो बुरी तरह से पराजित हो गया और महाराणा सांगा ने जो है वो एरिया जीत लिया। उसके बाद अब बाबर एक तरह से अपने आप को भयभीत महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि ये जो है अब वो उसके पांव खड़ जाएंगे और ये दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से यहाँ इस्लामी हुकूमत समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो घटना भी इसी दौरान है जब बाबर ने कहा कि ये काफिरों का हमला है और हमें इस्लाम को बचाना है इससे। इसके लिए बाबर ने शराब छोड़ दी, क्योंकि इस्लाम में शराब पे मनाही है, पाबंदी है। उसने इस्लाम छोड़ दी कि हमें फ़तेह चाहिए महाराणा सांगा के ऊपर। और उसके बाद जो है जिहाद के नाम पे उसने दोबारा मोटिवेट किया अपने मुग़ल सैनिकों को। और जो फाइनल टक्कर हुई वो है एक जगह जिसका नाम है खानवा, जो कि आगरा से लगभग 60 या 65 किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है आज के समय। वहाँ पर महाराणा सांगा और बाबर के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में जो है महाराणा सांगा पराजित हो गए, पहली बार देखा जाए तो। और उसका सबसे बड़ा कारण था तोप खाना। जी हाँ, बाबर के पास तोप खाना था, जो कि एक नया आविष्कार था उस ज़माने में, और बारूद का इस्तेमाल हुआ था। और इस कारण जो है जो राजपूत ट्रेडिशनल आर्मी थी, उस पहली बार उन्होंने इस तोप खाने को देखा था, और उस कारण जो है राजपूत सैनिकों में भयानक नुकसान हुआ। तोप खाने के अलावा कुछ जो मस्केट होती है, जिसमें कि जो सिंगल शॉट उस ज़माने की पुरानी बंदूकें होती थी, माना जाता है कि कुछ उस ढंग की बंदूकें और ये छोटे तोप लेके आया था बाबर। ये नया आविष्कार था। और उसमें जो है फिर एक और इनके सहयोगी थे सिलहदी, जिन्होंने लड़ाई के बीच में ही जो है बाबर की तरफ जो है स्विच कर लिया, यानी कि उन्होंने एक तरह से धोखा दिया और बाबर से मिल गए। ये भी एक कारण था। तो एक तो ये बीच की गद्दारी और सिलहदी की गद्दारी, और दूसरा तोप खाना। अगर तोप खाना ना होता तो उस दिन जीत पक्की थी राणा सांगा की। लेकिन बहरहाल इस बीच में वो घायल भी हो गए थे बुरी तरह से। और जो पृथ्वीराज कछवाहा, जो कि एक उनके कमांडर थे और रिश्तेदार भी थे, वो घायल अवस्था में जो है महाराणा सांगा को वहाँ से निकाल के किसी तरह सुरक्षित बाहर ले गए। और उसके बाद बाबर ने उस लड़ाई को जीतने के बाद वहाँ नरमुंडों का एक मीनार बनवाया, यानी कि कटे हुए सरों का मीनार बनवाया, एक तरह से लोगों में भय पैदा करने के लिए कि हमसे अगर टकराओगे तो यही अंजाम होगा। और उसके बाद जो है वहाँ से सुरक्षित निकल गए महाराणा सांगा। लेकिन 1 साल बाद 1528 में उन्होंने दोबारा होश में आने, मतलब ठीक होने के बाद, फिर सौगंध खाई कि हम दिल्ली और आगरा को आज़ाद करवाएंगे। लेकिन उन्हीं के कुछ सहयोगियों ने उन्हें, माना जाता है कि जहर दे दिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके सहयोगी नहीं चाहते थे वापस जाके बाबर से भिड़ना, यानी बाबर से लड़ना। लेकिन उस समय तक वो कहा जाता है महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, उनकी एक आंख जा चुकी थी और उनका एक हाथ भी कट चुका था। लेकिन फिर भी उन्होंने सौगंध खाई थी कि मुझे दिल्ली जीतना है और बाबर को यहाँ से हटाना, खदेड़ना है। लेकिन जो, जैसे मैंने बताया, उनके अपने सहयोगियों ने ही जो है उन्हें जहर दे दिया कि अगर ये जीवित रहे तो हमें फिर से युद्ध में ढकेल देंगे और बाबर और मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो बहरहाल ये एक छोटी सी कहानी थी महाराणा सांगा के बारे में, जिन्हें नॉर्थ इंडिया का हिंदूपति भी कहते हैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया का हिंदू सम्राट। तो बहुत बड़ी कहानी को मैंने एक सारांश में संक्षेप में बताने की कोशिश की है। आपको मेरा एक वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और ये भी लिख के बताइए कि मैं अगला वीडियो इतिहास के किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि भारत का इतिहास इतना बड़ा है कि इसका कोई अंत नहीं है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फिर एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे इस ढंग के ऐतिहासिक वीडियो बनाने की। बहुत जल्दी मिलते हैं, फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बातें नई पुरानी मेरे साथ। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी।
धन्यवाद।